हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय और आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे जो नया टाइम टेबल आपका आ चुका है क्लास 5th और क्लास 8th वालों का, जो बोर्ड एग्जाम होने वाले हैं मार्च में, जो कि पहले 23 मार्च से आपका पेपर था। कब से था आपका? 23 मार्च से था, लेकिन अब हो चुका है 25 मार्च। तो इसका नया जो समय सारणी बना है वो क्या बना है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो समझ लेते हैं, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। उसके हिसाब से हम लोग तैयारियां करेंगे। ये देखेंगे। देखिए, समय सारणी क्यों देखी जाती है, क्यों समझी जाती है कि टाइम टेबल हमारा क्या है? क्योंकि इसमें देखा जाता है कितने दिन का गैप है। 2 दिन का है, 1 दिन का है, 3 दिन का है, क्योंकि हमें उसके हिसाब से तैयारी करके चलना होता है। अगर मान लो इसमें गैप ज़्यादा दिया है तो हम पहले से अगर सभी सब्जेक्टों में ध्यान देते हैं तो बाद में भी हम सभी सब्जेक्ट को बराबर से ध्यान दे सकते हैं, उसको कवर कर सकते हैं, एक बार पूरा कर सकते हैं गैप में, जो बीच में गैप होगा डेट में। ठीक है, एक सब्जेक्ट के दूसरे सब्जेक्ट के बीच में। अगर मान लीजिए इसमें गैप 1-1 दिन का दिया है तो हमें केवल रिवीजन का समय मिलेगा। तो हम लोग को पहले से तैयारी करके रखना पड़ेगा कि बिल्कुल पूरी तरह से याद करके रख देना पड़ेगा सभी सब्जेक्ट को। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा कि इसमें केवल रिवीजन करने का हो, इसलिए हमें समय सारणी देखनी पड़ती है। चलिए देख लेते हैं क्या है। तो देखिए, नई समय सारणी जो आपकी आई है वो टाइम तो आपका 9 से 11:30 है, 2.5 घंटे का है। आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल। अच्छा, बात करते हैं कक्षा 5वीं और इधर 8वीं हमने लिख दी है दोनों में। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। 25, 27, 29, 31, 1 और 3 आपका 3 अप्रैल तक यानी पेपर जा रहा है। ठीक है, पहले क्या था कि मार्च में ही ख़त्म हो रहा था, लेकिन 23 को छुट्टी होने की वजह से 25 से कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे 25 को क्या रखा गया है? प्रथम भाषा। प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा यहाँ पे मानी गई है। ठीक है, संस्कृत तो है नहीं कि तृतीय भाषा होगी। संस्कृत होती तो तृतीय भाषा हो जाती, लेकिन 5वीं में तृतीय भाषा नहीं है, क्योंकि संस्कृत नहीं होती है। ठीक है, 4 ही विषय हैं। तो आपका प्रथम भाषा में हिंदी मीडियम वालों का आपका हिंदी हो जाएगा और अंग्रेजी मीडियम वालों का अंग्रेजी हो जाएगा। ठीक है, जो अंग्रेजी माध्यम में बच्चे पढ़ते हैं उनका अंग्रेजी हो जाएगा और हिंदी मीडियम वालों का हिंदी हो जाएगा। उर्दू वालों का उर्दू, मराठी वालों का मराठी या फिर अन्य वालों का अन्य हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अच्छा 8वीं की बात करें हम लोग, पहले 5वीं के देख लेते हैं। 27 को पर्यावरण अध्ययन है। ठीक है, पर्यावरण अध्ययन सबके लिए सेम होती है। द्वितीय भाषा देखते हैं। द्वितीय भाषा में जिसका यहाँ हिंदी था उसका यहाँ अंग्रेजी होगा। ठीक है, जिसका यहाँ अंग्रेजी था उसका यहाँ हिंदी होगा। ठीक है, समझ गए? हिंदी मीडियम वालों का यहाँ अंग्रेजी है और अंग्रेजी मीडियम वालों का, इंग्लिश मीडियम वालों का यहाँ पे हिंदी है। ठीक है, समझ गए? बिल्कुल। अच्छा, 31 को देख लेते हैं हम लोग। यहाँ पे अतिरिक्त भाषा, यहाँ पे सामान्य, उर्दू, हिंदी, अन्य, ये अतिरिक्त भाषा एक लगती है, लेकिन ये सभी के लिए नहीं है। जिसका यहाँ पे 3 सब्जेक्ट हो चुके हैं, तो ये ज़्यादातर हिंदी इंग्लिश वालों का नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ डायरेक्ट आएंगे 3 तारीख। मैथ में अच्छा गैप दिया गया है। देखिए, हम गैप की बात कर लें तो यहाँ पे 25 को देखिए हिंदी हो जाएगा या इंग्लिश हो जाएगी आपकी, तो 27, 25 को पेपर आप सुबह खाली हो जाएंगे 11:30 से, तो आपको पूरा दिन और दूसरी टाइम और शाम को समय मिल जाएगा। तो यानी 25 को पढ़ेंगे, 26 को 2 दिन यहाँ पे गैप मिलेगा पर्यावरण पढ़ने के लिए। तो आपको इस हिसाब से तैयारी करके रखना है कि पर्यावरण 2 दिन में कवर कर सके, रिविजन कर सकें आप। ठीक है, अच्छा, पर्यावरण के बाद 27, 28 2 दिन पढ़ेंगे। उसके बाद सेकंड भाषा अंग्रेजी या हिंदी देंगे। तो इसमें भी आपको 2 दिन का केवल गैप दिया है, तो पहले से आपको तैयारी करके रखना है। ठीक है, केवल रिवीजन का समय यहाँ पे देना, ये नहीं कि हम गैप में पढ़ लेंगे, बिल्कुल गैप ज़्यादा नहीं है। अच्छा, अतिरिक्त भाषा को छोड़ के यहाँ पे हमारा 29 को, फिर यहाँ पे 30 को, 31, 1, यहाँ पे गणित के लिए आपको, गणित के लिए अच्छा खासा समय दिया गया है। ठीक है, 29 ले लो, 30 ले लो, 31 ले लो, 3 दिन हुआ, फिर 1 ले लो, 2 ले लो, 4-5 दिनों का आपका गैप दिया गया है। तो आप मैथ में एक बार पूरी तरह से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है, तो गणित, और ये अथवा में दिया गया संगीत दृष्टिबाधितों हेतु, जो दृष्टिबाधित होते हैं उनको संगीत का रहता है। ठीक है, पेपर। अच्छा, 8वीं की बात कर ले हम लोग। तो 8वीं की बात करते हैं तो विज्ञान दिया गया है आपका 25 तारीख को। विज्ञान के बाद 2 दिन गैप करके आपका एक यहाँ पे 25, 26, 27, 25 को पढ़ेंगे, 26 को पढ़ेंगे, 27 को आपको सुबह सुबह पेपर है। तो सामाजिक विज्ञान है, सोशल साइंस है। ठीक है, या SST वालों का, SST जिसे कहते हैं सोशल साइंस। ठीक है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 29 को आपका हो जाएगा। फिर यहाँ प्रथम भाषा हिंदी वालों का हिंदी होगा, अंग्रेजी वालों का अंग्रेजी होगा। अच्छा, 31 को फिर द्वितीय भाषा, जो हिंदी हो गई है उनकी अंग्रेजी होगी, जिनकी अंग्रेजी हो गई उनकी हिंदी होगी। ठीक है, बिल्कुल।
तृतीय भाषा इनके में संस्कृत लगती है, तो संस्कृत होगी जो तृतीय भाषा। आपका उर्दू, मराठी जो उड़िया है, पंजाबी है, अन्य है। अब मूक बधिर वालों का चित्रकला होगा। क्या होगा? तृतीय भाषा में चित्रकला हो जाएगा। वैसे संस्कृत ज़्यादातर लोगों का रहता है। फिर उसके बाद 3 तारीख को आपका 3 अप्रैल को गणित का होगा और विशिष्ट बाधित लोगों का संगीत का होगा। ठीक है, तो गणित में इनमें भी समय दिया गया है, लेकिन तृतीय इनमें समय नहीं मिला क्योंकि तृतीय भाषा इनकी संस्कृत होती है, 8वीं में संस्कृत लगती है। तो ये यहाँ पे इनके गैप नहीं दिया गया है मैथ में, इसलिए आपको पहले से तैयार करके रखना है मैथ को। ठीक है, इस हिसाब से आपको तैयारी करना है। आई होप कि आपको कोई डाउट इसमें नहीं बचा होगा। आपको डाउट होगा कि तृतीय भाषा प्रथम भाषा, जब हिंदी मीडियम वालों का प्रथम भाषा हिंदी है और उनकी द्वितीय भाषा अंग्रेजी है, तृतीय भाषा संस्कृत है। ठीक है, ये समझ जाना। इंग्लिश वालों का प्रथम भाषा इंग्लिश है, द्वितीय भाषा हिंदी, तृतीय भाषा संस्कृत है, ये सेम रहती है। ठीक है, तृतीय भाषा। तो आपको ये और अब डाउट नहीं बचा होगा इसमें। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके हिसाब से आपको तैयारी करके रखना है। आई होप को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी तो आप लाइक कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और दोस्तों तक शेयर करना ना भूलें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक सभी को जय हिंद।